अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सईद साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट अपडेट्स। मिडिल ईस्ट से आने वाली गर्म और फैसलाकुन डेवलपमेंट्स के साथ आज की रात ईरान, सीरिया और अमेरिका के बीच बयानबाजी, सिक्योरिटी मोमेंट्स और ग्राउंड रियलिटी ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। तस्वीर वाज़ेह है लेकिन कहानी गहरी है। आइए एक एक करके तमाम ब्रेकिंग अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं, बिना किसी झुकाव के लेकिन हकीकत के साथ। नाजरीन, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है। बसीज फोर्सेस को अब मुल्क भर में पुलिस फोर्सेस के साथ डिप्लॉय कर दिया गया है। ये कोई मामूली तैनाती नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी मूव है। जो फुटेज सामने आई है उसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं आर्मर्ड व्हीकल्स जो बसीज और एंटी टेररिज्म स्पेशल फोर्सेस के हैं। ये गाड़ियां शहरों, हाईवेज और सेंसिटिव इलाकों में नजर आ रही है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, स्टेट इज अलर्ट, स्टेट इज रेडी और स्टेट किसी भी किस्म के केओस को बर्दाश्त नहीं करेगी। ईरान के सिक्योरिटी सर्कल्स का कहना है कि ये डिप्लॉयमेंट प्रिवेंटिव है, यानी किसी भी फितना, सैबोटेज या टेरर एक्टिविटी को पैदा होने से पहले ही खत्म करना। बसीज, जो कि ईरान का एक पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटियर फोर्स माना जाता है, पहले भी नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पांस और काउंटर टेरर ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा कर चुका है। अब पुलिस के साथ मिलकर उनकी मौजूदगी का मतलब है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। नाजरीन, ईरान के अंदर यह पैगाम जा चुका है कि कानून और निजाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और अब आते हैं अमेरिका की तरफ, जहां से एक और कंट्रोवर्शियल और धमाकाखेज बयान सामने आया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एस्केप्ड आईएसआईएस टेररिस्ट्स के हवाले से एक ऐसा बयान दिया है जो सीधा यूरोप पर सवाल उठाता है। ट्रंप के अल्फाज नोट कीजिए, क्योंकि ये अल्फाज खुद बोलते हैं। वी डिड अ गुड जॉब विद सीरिया, यूरोपियन टेररिस्ट्स वर ब्रेकिंग एंड आई गॉट इट स्टॉप्ड, दैट वाज यस्टरडे। यानी ट्रंप का कहना है कि जो आईएसआईएस टेररिस्ट्स भागे वो ज्यादा और यूरोपियन टेररिस्ट थे और अमेरिका ने सीरिया में उन्हें रोक दिया। नाजरीन, ये बयान सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल है, एक ब्लेम गेम और एक स्ट्रैटेजिक प्रेशर टैक्टिक है। इस बयान के बाद यूरोप में सियासी हलकों में हलचल मच चुकी है। सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई आईएसआईएस के भागने वाले टेररिस्ट्स यूरोपियन थे? क्या यूरोप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, या फिर ये सब अमेरिका की अपनी पॉलिसी फेलियर्स को कवर करने की कोशिश है? ग्राउंड रियलिटी यह है कि सीरिया में इंस्टेबिलिटी का सबसे ज्यादा फायदा आईएसआईएस जैसी तंजीमों ने उठाया और इस इंस्टेबिलिटी का एक बड़ा सबब फॉरेन इंटरवेंशंस रही है। और अब सबसे ज्यादा सेंसिटिव और खतरनाक ब्रेकिंग न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स के हवाले से एक और बयान दिया है जो सीधा वॉर रेटोरिक को हवा देता है। ट्रंप के अल्फाज फिर से सुन लीजिए। They were going to hang 37 people. They decided not to do it. I can't tell you what will happen in the future. नाजरीन, इस बयान में ट्रंप एक तरफ तो ईरान पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का इल्जाम लगा रहा है और दूसरी तरफ फ्यूचर स्ट्राइक्स का इशारा दे रहा है, लेकिन जानबूझकर एम्बिग्यूटी रखी जा रही है। I can't tell you what will happen in the future. ये सेंटेंस सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक है। ईरान का ऑफिशियल स्टैंस हमेशा से वाज़ेह रहा है, ईरान अपनी सॉवरेनिटी पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान किसी भी एग्रेशन का जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है। डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि ईरान आज सिर्फ मुल्क नहीं बल्कि एक रीजनल पावर बन चुका है, जहां एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मिसाइल कैपेबिलिटी और रीजनल अलायंसेस उसे एक मजबूत पोजीशन देते हैं। नाजरीन, आज का मिडिल ईस्ट एक बारूद के ढेर पर खड़ा है। सीरिया में इंस्टेबिलिटी, आईएसआईएस के बचे हुए सेल्स, अमेरिका की थ्रेट बेस्ड डिप्लोमेसी और ईरान का स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्चर, ये सब मिलकर एक डेंजरस इक्वेशन बना रहे हैं। बसीज फोर्सेस की तैनाती ये दिखाती है कि ईरान किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट के लिए तैयार है। ट्रंप के बयानात दिखाते हैं कि अमेरिका अब भी प्रेशर पॉलिटिक्स पर यकीन रखता है, लेकिन सवाल ये है, क्या धमकियों से स्टेबिलिटी आती है या फिर ये सब आग को और भड़का देगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।